इजराइल के लोग नेतन्याहू को पसंद नहीं करते हैं। वो वहां जो प्रदर्शन हुए हैं उसके खिलाफ पिछले 1.5 साल 2 साल से वो आपने देखे हैं। लेकिन जिद्दी नेतन्याहू ने कहा कि अगला इलेक्शन में जरूर लड़ूंगा। भाई वहां ईवीएम वाला सिस्टम नहीं है ना, वरना उसे कहना ही नहीं पड़ता भाइयों बहनों आज इजराइल का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। बज रहा है कि नहीं बज रहा है? फ्रांस में बज रहा है कि नहीं बज रहा है? लंदन। ये नेतन्याहू नहीं बोल सकता। नेतन्याहू ने कहा भाई हम तो चुनाव लड़ेंगे, और भाई वहां ईवीएम सिस्टम नहीं है, वरना इतनी टेंशन ही नहीं होती अगले इंसान को। अब वो चुनाव लड़ेगा भी, अब वो जैसे जीतेगा वो वक्त बताएगा, क्योंकि अभी भी इजराइल का जो प्रधानमंत्री है ये पूरी पावर में नहीं है। थोड़ा उस पार्टी का समर्थन, थोड़ा इस पार्टी का समर्थन, थोड़ा इन एमएलए को खरीद, वही जैसे भारत में होता है, ऐसे नेतन्याहू की सरकार बनी हुई है। अब भैया जाहिर सी बात है नेतन्याहू की सरकार तोड़ मोड़ की बनी हुई है, तो जो पावर दी हुई है एक नेता ने वो है बेंजीवीर। अब बेंजीवीर ने कहा है कि मैंने नेतन्याहू से कह दिया है कि अगर आपने हमास को डिसआर्म नहीं किया और हमारी इजराइल की जेल में जो फिलिस्तीनी है सबको फांसी की सजा नहीं सुनाई, तो मैंने जो आपकी सरकार को समर्थन दिया है वो वापस ले लूंगा और आपकी सरकार गिर जाएगी। उधर वेस्ट बैंक का हाल सेम है जो मैं आपको रोज बताता हूं। इजराइल के सेटलर्स आतंकवादी यहूदी फिलिस्तीनी इलाकों पर, घरों पर, खेतों पर, गाड़ियों पर हमला कर रहे हैं। इजराइल के रेड के दौरान एक फिलिस्तीनी शख्स की भी मौत हो गई है। हजरात मोहतरम ये हाल है। ये इतनी खबर जरूरी थी कि अभी हमने अपनी टीम को थोड़ा रेस्ट दिया हुआ था, लेकिन आपके सामने मुझे आना पड़ा है। लिहाजा दुआओं में याद रखिएगा, इंतजार मेरे अगले अपडेट का करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी दुआओं में गाजा और फिलिस्तीन और हिंदुस्तान के मुसलमानों को याद रखिएगा। जय हिंद।